दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है और एक ऐसा विश्वास है और एक ऐसी फिलोसॉफी है जो अनंत काल से करोड़ों लोगों के जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है। बहुत सारे संत, ऋषि, मुनि इससे जुड़े ढेरों ग्रंथ लिख कर गए हैं, जिन्हें पढ़कर लोग धर्म के बारे में अपनी समझ को और बेहतर करते हैं। लेकिन आज इतने वर्षों के बाद भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठाना अभी बाकी है और जिनके जवाब आज भी लोगों के पास नहीं है। ऐसा ही एक रहस्य भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के खत्म होने के 36 साल बाद गांधारी के श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से बैकुंठ धाम चले गए, लेकिन उनका दिल, उनका हृदय आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और एक मंदिर के गर्भगृह में रखा हुआ है। यह मंदिर है ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर। भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ की जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में आज भी श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है। इस दिल को आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हर कुछ सालों में रथ यात्रा के पूर्ण होने के बाद इसे मुख्य पुजारी द्वारा पुरानी प्रतिमा से निकालकर नई प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। पर जगन्नाथ मंदिर का यह एकमात्र रहस्य नहीं है। न जाने ऐसे कितने ही रहस्य उड़ीसा के इस मंदिर ने अपने आप में समेट रखे हैं। इस मंदिर के आर्किटेक्चर से लेकर इसके रीति रिवाज तक और यहाँ के भोजन से लेकर लोगों के इस मंदिर पर विश्वास तक, सब कुछ बहुत अनोखा है। तो आज की इस वीडियो में हम जगन्नाथ मंदिर के हर रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्यों यह मंदिर इतना खास है और क्यों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के दिल का रहस्य क्या है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और दुर्योधन की मृत्यु से एक रात पहले भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने गए। लेकिन गांधारी का मानना था कि श्री कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को नहीं रोका और उन्होंने श्राप दे दिया कि कृष्ण के साथ साथ पूरा यादव वंश 36 साल के बाद समाप्त हो जाएगा। 36 साल के बाद यादवों के बीच में एक लड़ाई हुई और जिसमें सारे यादवों की मृत्यु हो गई। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने योग साधना से अपना शरीर त्याग दिया, जबकि कृष्ण जी जंगल चले गए और एक पेड़ के नीचे तपस्या करने लगे। इसी दौरान जारा नाम के शिकारी ने कृष्ण के पैर को हिरण का पैर समझ लिया और तीर चला दिया। ये तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और यह खबर जानकर सभी पांडव वहां पहुंच गए। भगवान कृष्ण अपने शरीर को त्याग चुके थे और पांडव उनके पार्थिव शरीर को देह संस्कार के लिए ले गए। भगवान कृष्ण का पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, मगर उनके दिल को कुछ नहीं हुआ। इस दिल को समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। लेकिन इसी समय भगवान विष्णु राजा इंद्रादयुम्ना के सपने में आए और उन्हें नीलमणि खोजने को कहा। राजा इंद्रादयुम्ना नीलमणि की खोज में एक नदी में डुबकी लगा रहे थे जब उन्हें भगवान कृष्ण का दिल मिला, जो नीलमणि में बदल चुका था। राजा इंद्रादयुम्ना ने इसी नीलमणि को जाकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया, जिसे देखने की इजाजत आज भी किसी को नहीं है। हर 8 साल, 11 साल, 12 साल या 19 साल बाद नवकलेवर नाम का एक संस्कार किया जाता है, जिसमें सभी मूर्तियों को नई मूर्तियों के साथ बदला जाता है, क्योंकि यह मूर्तियां लकड़ी की होती हैं जो समय के साथ खराब होने लगती हैं। मूर्तियों के बदलने के साथ पुरानी मूर्ति से भगवान कृष्ण के दिल को निकालकर नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है और पुजारियों की आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है। यानी आज तक किसी को नहीं पता कि भगवान कृष्ण का दिल असल में दिखता कैसा है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुजारी यह संस्कार करता है उसकी 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है और वह भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन कर पाता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जगन्नाथ है कौन और भगवान श्री कृष्ण का दिल जगन्नाथ मंदिर में ही क्यों रखा जाता है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ को ओडिशा में पूजा जाता है और भारत के किसी भी हिस्से में भगवान विष्णु के जगन्नाथ अवतार की पूजा नहीं होती। जगन्नाथ का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो बताता है कि भगवान जगन्नाथ कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड जगरनॉट भी जगन्नाथ से ही निकला है और जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स। और इन्हीं जगन्नाथ भगवान का घर है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ ही भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कृष्ण हैं और यह एक लौता मंदिर है जहां कृष्ण की पूजा उनके भाई बहन यानी बलभद्र और सुभद्रा के साथ होती है। लेकिन यह मंदिर अस्तित्व में आया कैसे? दरअसल वर्षों पहले राजा इंद्रादयुम्ना पुरी पर राज करते थे, जिनके सपने में विष्णु आए और उन्हें एक मंदिर बनाने को कहा। इंद्रादयुम्ना ने भगवान विष्णु के सबसे अच्छे स्वरूप की खोज शुरू की और उन्हें नील माधव यानी नीले कृष्ण के बारे में पता चला। नील माधव जंगल में रहने वाले सवर आदिवासियों के भगवान थे, लेकिन समस्या यह थी कि नील माधव नीलांचल पहाड़ियों की गुफा में रखे हुए थे और इस गुफा के बारे में सिर्फ आदिवासी मुखिया विश्वसु को ही पता था। उसके बाद राजा इंद्रादयुम्ना ने ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव की मूर्ति ढूंढने के लिए भेजा।
जब विद्यापति को नीलांचल की गुफा में रखे नीलमाधव भगवान का पता चला तो उसने विश्वसु से रिक्वेस्ट की कि वो उसे नीलमाधव भगवान के दर्शन करने दे, पर विश्वसु ने मना कर दिया। पर विद्यापति नहीं माना और विद्यापति ने मूर्ति देखने के लिए विश्वसु की पुत्री से शादी कर ली। शादी के बाद विद्यापति ने विश्वसु को नीलमाधव की मूर्ति दिखाने के लिए मजबूर किया और फिर मूर्ति लेकर इंद्राद्युम्ना के पास आ गए। इस बात का विश्वसु को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। भगवान नीलमाधव से विश्वसु की परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने वापस गुफा में जाने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले भगवान ने राजा को मंदिर बनाने को कहा और साथ में यह भी कहा कि समुद्र में उन्हें एक लकड़ी मिलेगी जिसका इस्तेमाल करके उन्हें भगवान की मूर्ति बनानी होगी। इस पर राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो राजा को समुद्र में लकड़ी मिली जिसका नाम था ब्रह्मदारू और यह भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका से आई थी। लेकिन भगवान की महिमा ऐसी थी कि ब्रह्मदारू इतना भारी हो गया कि उसे कोई भी नहीं उठा पाया और सिर्फ विश्वसु ही उसे उठा सकते थे। इसलिए विश्वसु को यह लकड़ी उठाने के लिए बुलाया गया। विश्वसु ब्रह्मदारू को उठाकर मंदिर ले गए जहाँ पर इस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सारे मूर्तिकार बुलाए गए, लेकिन मूर्तिकार इस पर एक भी निशान नहीं लगा पाए। और तब राजा ने प्रार्थना करके भगवान विश्वकर्मा को बुलाया जो एक बुजुर्ग आदमी के वेश में आए। विश्वकर्मा मूर्ति बनाने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मूर्ति बनाने में 21 दिन लगेंगे और इस दौरान उन्हें कोई परेशान न करे। बुजुर्ग आदमी के रूप में भगवान विश्वकर्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद सिर्फ कमरे से तोड़फोड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी 21 दिन खत्म भी नहीं हुए थे तभी एक सुबह राजा की पत्नी गुंडीचा को कमरे से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसे में उन्हें लगा कि शायद बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो गई और जल्दबाजी में राजा और रानी ने मिलकर 21 दिन से पहले ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ 3 अधूरी लकड़ी की मूर्तियां मिली। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में इतनी अनोखी मूर्तियां देखने को मिलती है जिन्हें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। हर साल पुरी में बेहद अनोखी रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है जो विश्व में सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। हर यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा कराई जाती है जो कुल 9 दिनों तक चलती है। तीनों भगवानों के लिए अलग अलग रथ बनाए जाते हैं जिसमें भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष, बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन होता है। सबसे खास बात यह है कि इन रथों को सिर्फ लकड़ी से बनाया जाता है, यहाँ तक कि इससे बनने वाले टूल्स जैसे हथौड़े भी लकड़ी के ही होते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले मूर्तियों को 108 बाल्टी पानी से नहलाया जाता है जिसे स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके बाद तीनों भगवानों को एकदम अलग रख दिया जाता है, जिस दौरान ऐसी मान्यता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं और इस रिवाज को अंसारा कहते हैं। इसके बाद रथ यात्रा के दिन सबसे पहले पुरी के राजा छेरा पहरा नाम का एक संस्कार करते हैं जिसमें राजा पूरे रथ पर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मूर्तियों को मंदिर से लाकर रथ पर रख दिया जाता है और रथ को खींचने के लिए बड़े बड़े रस्से बंधे होते हैं। इन रस्सों से रथ को खींचकर गुंडीचा मंदिर ले जाते हैं जहां भगवान 7 दिनों तक रहते हैं। मगर भगवान गुंडीचा मंदिर क्यों जाते हैं? राजा की पत्नी के नाम पर बनाया गया यह मंदिर रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम को 7 दिन के लिए होस्ट करता है, क्योंकि कथाओं के अनुसार यह भगवान की मौसी का घर है। 7 दिन के बाद तीनों भगवानों को वापस जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है और इस यात्रा को बहुधा यात्रा भी कहते हैं। अगले दिन मूर्तियों को नए कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है और इस संस्कार को सुना वैसा कहते हैं। इस दिन के बाद भगवान को एक बार फिर गर्भगिरी में रख दिया जाता है और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इसी के साथ समापन हो जाता है। अब यह तो बात हुई जगन्नाथ मंदिर के बारे में, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का रहस्य सिर्फ यहाँ के भगवान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरा मंदिर ही अपने आप में एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे पहला रहस्य यहाँ के ध्वज से जुड़ा हुआ है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही हो तो ये ध्वज हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ ही लहराएगा। 1800 साल पुरानी परंपरा है कि हर दिन एक व्यक्ति जो उसी परिवार से पीढ़ियों से मंदिर की सेवा करता आ रहा है उस ध्वज को बदलेगा। यह मंदिर किसी 45 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के सिर्फ अपने हाथ पैर की मदद से इस ऊंची इमारत पर चढ़ता है और ध्वज बदलता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ रक्षा करेंगे और साथ ही अगर एक भी दिन ध्वज को नहीं बदला गया तो अगले 18 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इस ध्वज के बदलने की प्रक्रिया को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन यह सदियों से चला आ रहा है। दूसरा रहस्य मंदिर के शिखर से जुड़ा है। शिखर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई 20 फीट है और वजन 1 टन से भी ज्यादा है। इसकी खास बात यह है कि आप इसे पूरे शहर में किसी भी स्थान से देख सकते हैं और आप किसी भी दिशा में खड़े हैं आपको लगेगा कि यह चक्र आप ही की दिशा में है। इस मंदिर का तीसरा रहस्य यहाँ की संरचना से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का मुख्य शिखर कोई छाया नहीं बनाता, चाहे दिन का कोई भी समय हो। लेकिन कैसे?
दरअसल यह मंदिर इतनी अनोखी तरीके से बनाया गया है कि मंदिर के मुख्य शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती और इसलिए लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। चौथा रहस्य यहाँ की ध्वनि से जुड़ा हुआ है। जब आप मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करते हो तो आपको समुद्र की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर आते हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज वापस से सुनाई देने लग जाती है। यह एक अद्भुत अनुभव है जिसे शब्दों से बयां करना मुश्किल है। पांचवा रहस्य यहाँ के प्रसाद से जुड़ा हुआ है। मंदिर में प्रतिदिन 56 प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और यह प्रक्रिया एकदम अनोखी है। मंदिर की रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सभी बर्तनों का भोजन एक ही लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन पहले पकता है और फिर नीचे वाले बर्तनों का भोजन पकता है। इसके अलावा हर दिन यहाँ 2000 से लेकर 20,000 भक्तों के लिए भोजन बनता है, लेकिन यह प्रसाद कभी भी समाप्त नहीं होता, चाहे कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं। और साथ ही हर व्यक्ति को यहाँ प्रसाद मिलता है और यह एक अद्भुत अनुभव है। छठा रहस्य ये है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई चिड़िया नहीं उड़ती है। यह अपने आप में काफी अजीब बात है और इसलिए असल में मंदिर का पूरा प्रांगण एक तरह से नो फ्लाई जोन बन चुका है। तो दोस्तों ये थे जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य जो इसे अनोखा और खास बनाते हैं। स्टिल जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इन रहस्यों के कारण ही यह मंदिर हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। क्या आप ये अनोखे रहस्य पहले से जानते थे? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।